Good morning, all of you. Today discuss volume and surface area, exercise 13.8, question number 3. Question is, the diameter of a metallic ball is 4.2 centimeter. What is the mass of the ball if metal weight 8.9 gram per centimeter cube? So first of all, convert metallic diameter into radius. Diameter is equal to twice radius. R is equal to d by 2. R for radius. So 4.2 divided by 2 is equal to 2.1 centimeter. And the radius of metallic ball is 2.1 centimeter. Now find its volume. Find what is the mass of the ball. If the metal weight is 8.9 gram, the volume of ball, a spherical ball, so which is metallic ball, 4 by 3 pi r cube. Now see on the board, question number 3. This is the ball, metallic ball, whose diameter d is equal to 4.2 centimeter. D is given 4.2 centimeter. The R is equal to 4.2 by 2 is equal to 2.1 centimeter. Now find the volume of a sphere. The volume of metallic ball is equal to 4 by 3 pi r cube, which is 4 by 3 pi 22 by 7, radius 2.1 का क्यूब, इतना सेंटीमीटर क्यूब. Now in the simplest form, 4 by 3 22 by 7 और 2.1, तो 2.1 पॉइंट को रिमूव करोगे डिनोमिनेटर में तो डिवाइडेड बाय 10. एक डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद 1 नंबर तो 10. दिस इज 3 टाइम्स અને 21 by 10, 21 by 10 centimeter cube. Okay, now convert into centimeter cube. 7 3 जा 21 और 3 और 3 कैंसिल. 10 को रहने दो, 10 को डेसिमल बैठाने में आसान होता है. नाउ 4 into 22 into 21 into 21 divided by this centimeter cube. This centimeter cube 89. Now अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 into 22 88 और 21 into 21 तो 441 मल्टीप्लाई कर दो 8 8253 और ये सभी डिनोमिनेटर को प्रोडक्ट कर दिए. 8 2 10 1 7 1 8 और 3. नाउ 3808 बाय 1000. अब ये 3 नंबर 30 डिनोमिनेटर में है
तो राइट साइड से 1 2 3 के बाद डेसिमल आ जाएगा, है ना। अभी 38.808 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आया मेटेलिक बॉल का। अब आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में कि what is the mass of the ball if metal weight 8.9 gram per centimeter cube आणि 1 centimeter cube is equal to 8.9 ग्राम 8.9 ग्राम। अब इसको वेट ग्राम में कन्वर्ट करोगे, अगर 1000 से ज्यादा ग्राम है तो केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8.9 ग्राम, टोटल सेंटीमीटर 338.808 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 38.808 इंटू 8.9 ग्राम। अब इसको प्रोडक्ट करो 3880, अब इस दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, है ना। इसका प्रोडक्ट जितना आएगा वो ग्राम में होगा और उसको हम अप्रॉक्स लिख सकते हैं। इसको प्रोडक्ट करके देखो 388, इसको प्रोडक्ट करके बता सकते हो, बताओ जल्दी। 38.808 इंटू 8.9 ग्राम, अप्रॉक्स आपका आएगा डेसिमल के 2 प्लेस तक 345.3912 ग्राम। हम डेसिमल के 2 प्लेस तक अगर लेते हैं, है ना, तो 2 प्लेस तक लोगे तो आप लिख सकते हो 345.39 ग्राम। अगर थर्ड नंबर इज ग्रेटर देन 4 तो ये राउंड होता तो 0 हो जाता 10 और यहाँ हो जाता 4। आप इसको ग्राम में यहीं पर छोड़ सकते हो। ओके, तो ये आपका इसका वेट आया ग्राम में, बाद में इतना चेंज कर दिए, इसको नोट करो। तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें कहीं प्रॉब्लम? आप एक बार और देख सकते हो इस क्वेश्चन को। डायमीटर ऑफ द मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर, कन्वर्ट इनटू रेडियस डिवाइडेड बाय 2 आणि 4.2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2.1। वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल, जस्ट मेटेलिक बॉल इज a sphere, a volume of a sphere is 4/3 pi r cube, radius 2.1, तो 4/3 pi 22/7 और रेडियस 2.1 का होल क्यूब। इसको हम पॉइंट को हटाएंगे 2.1 को, तो 21/10, इट इज 3 टाइम्स, तो 21/10 इंटू 21/10 इंटू 21/10 सिंपलेस्ट फॉर्म करके ये आया। इसका हम प्रोडक्ट कर चुके थे, आपका ये आया। ओके, इतना सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8.9 ग्राम, तो टोटल वॉल्यूम इज 38.808 सेंटीमीटर क्यूब, यानी वो प्रोडक्ट कर देंगे तो 345.39 ग्राम। आप अप्रॉक्स लिख सकते हैं यहाँ पर, डेसिमल के 2 ही प्लेस तक हम लिखते हैं अप्रॉक्स, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कोई पढ़ेंगे? पढ़िए, कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन नंबर 4। Diameter of the moon is 1/4 of the diameter of the earth.
डायमीटर ऑफ द मून, क्वेश्चन नंबर 4 में हम एक, यहाँ पे मून का शेप क्या है, स्फेरिकल शेप है, और अर्थ का भी शेप है आपका स्फेरिकल, थोड़ा सा बड़ा हम बना दिया स्फेरिकल। इसका डायमीटर ऑफ द मून अप्रोक्सीमेटली 1/4। अगर इसके डायमीटर को हम d मानते हैं तो इसका जो डायमीटर होगा 1/4 होगा, d/4 हो जाएगा ऐसे। इसका रेडियस d = 2r, तो r = d/2। इसका जो रेडियस होगा r = अगर डायमीटर d माने हैं, इसका r = d/2। डायमीटर क्या होगा, इसका हाफ होगा d/2। या अगर डायमीटर को आप अगर x मान लेते हो, इसके डायमीटर को x मान लिए, रेडियस क्या होगा x/2। और इसका रेडियस क्या होगा, तो जितना डायमीटर है इतना बाय 2, यानी x/8 हो जाएगा। इसका जो रेडियस होगा x/8 हो जाएगा, क्योंकि इतना डिवाइड बाय 2 करेंगे तो x/8। नाउ आपको फाइंड करना है कि व्हाट फ्रैक्शन इज द वॉल्यूम ऑफ मून ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, यानी किस फ्रैक्शन में, तो वॉल्यूम ऑफ द मून of the moon 4/3 pi r cube। मून का वॉल्यूम क्या आया, 4/3 pi r cube। 4/3 pi r = x/8 का होल क्यूब। कितना है, x/8 का होल क्यूब। इसको आप 1 बना करके छोड़ दीजिए, है ना। और वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालते हैं, या वॉल्यूम ऑफ अर्थ इसका भी 4/3 pi r cube, यानी 4/3 pi r = x/2 का होल क्यूब। अगर फ्रैक्शन के लिए रेशियो निकाल दो, फ्रैक्शन में या रेशियो में वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। मून का वॉल्यूम आया 4/3 pi r cube x/8 का होल क्यूब बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 pi r का होल क्यूब। इसमें pi/3 4/3 pi कैंसिल कर दिए। अब आपका रिमेनिंग क्या बचा, देखिए इसी से आपका क्लियर हो जाएगा। यहां पर आया इसका डिनोमिनेटर में x³ इंटू 8⁻3, यानी 8 इंटू 8 इंटू 8, और ये डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई करोगे तो जो डिनोमिनेटर में है आपका नोमिनेटर में आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय x³ x³ कैंसिल, 8 और 8 कैंसिल, यानी 1/64। यानी जब रेशियो आया 1/64 तो आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ मून is 1/64 volume of the volume of the earth, the volume of the earth, यानी 1/64 आया वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। क्योंकि
इसका डायमीटर को हम x मान लिए, d को, यहाँ पर x बाय 8 हो जाएगा डायमीटर रेडियस, और दोनों का वॉल्यूम फाइंड कर दिए, रेशियो निकाले, किस रेशियो में आया, 1/64 रेशियो में आया। और आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64 या 1/64 द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। ये समझ में आ गया क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कोई पढ़ोगे? क्वेश्चन नंबर 5 इसको फाइंड कीजिए। क्वेश्चन इज हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। यानी आपको यहाँ पर लीटर में निकालना है कि कितना लीटर मिल्क आएगा इस बॉल में अगर डायमीटर 10.5 हो, और इसका शेप कैसा है, हेमिस्फेयर का। वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब, और रेडियस क्या हो जाएगा, अगर डायमीटर है 10.5 तो रेडियस 10.5 बाय 2, रेडियस बाय 2, इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 इस टाइप का शेप है बॉल का, जिसका डायमीटर is this, and d is equal to given 10.5 centimeter, r is equal to 10.5 by 2 centimeter. Right? Now find volume of this ball. Volume of a spherical ball is equal to 2/3 pi r का whole cube, which is 2/3 pi 22/7 r 10.5 by 2। इस पॉइंट को रिमूव कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में 10 इंटू 2 20 भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, यानी 105 बाय 20, 105 बाय 20, क्योंकि बाय 2 है रेडियस, इतना सेंटीमीटर क्यूब। आप सिंपलेस्ट फॉर्म इसको कर सकते हो, है ना। 7 से हम इसको काट दिए, 1 5, और 3 से ये 5, और 5 2 जा 10, 2 भी कैंसिल, और 2 से इसको काट दिए 11। अब आपका यहाँ 20 है, 5 से काट सकते हो 4, और यहाँ 5 से 5 2 जा 10 1, 5 से 4
5 to the 10 and 1. Now in denominator 11 into 21 into 21. 11 into 21 into 21 divided by 4 into 4, 16. 21 into 21, 441 into 11 डिवाइडेड बाय 16. अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे, है ना, या अभी आप यहीं पर इसको रहने दो. इतना सेंटीमीटर क्यूब. वी नो दैट 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर. तो दिस सेंटीमीटर क्यूब आणि 4 1 इंटू 11 बाय 16 इज इक्वल टू इतना सेंटीमीटर क्यूब. 1 बाय 1000 मल्टीप्लाई कर दो 441 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 16 लीटर. अब इसको सॉल्व करना होगा. तो पहले आप इसी को डिवाइड कर लो. क्या आएगा बताओ. इसको 441 और 441 इस दोनों को प्रोडक्ट कर दिए 1584 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 16. आणि 4851 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 16. इसको 16 से डिवाइड करोगे क्या आएगा. तो देखना अगर डेसिमल के 0.303 लीटर आएगा. अप्रोक्स डाल देगा. क्या डेसिमल के 3 प्लेस तक लेंगे अप्रोक्स. इसको नोट कर लो. तो इसको हमने लीटर में आप 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर आपको याद रखना है ना. 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, ये ध्यान रखना है. ये समझ में आ गया. क्वेश्चन नंबर 5. चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 6. इसको नोट कर लो और क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो. इसको मिटा दें. The question number 6 is a heavy spherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. जो आयरन शीट का बना हुआ है उसका थिकनेस 1 सेंटीमीटर. If the inner radius is 1 meter, find the volume of the iron used to make the tank. उस टैंक को
जो हेमिस्फेरिकल बनाया गया मेटल शीट से, जिसका थिकनेस 1 सेंटीमीटर है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना। क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है। अब इसका वॉल्यूम या तो सेंटीमीटर क्यूब में फाइंड कीजिए, लास्ट में आप मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बताओ, इनर डायमीटर दिया हुआ रेडियस, इनर रेडियस इज 1 मीटर। अगर कन्वर्ट करेंगे 1 मीटर को सेंटीमीटर में क्या होगा? 100 सेंटीमीटर। रेडियस 100 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस, आउटर रेडियस क्या होगा? आउटर रेडियस यानी 101 सेंटीमीटर। तो आपको ये हेमिस्फेरिकल का जो वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो अगर टोटल वॉल्यूम ले लें इनर और आउटर, यानी तो थिकनेस को भी मिला दें, तो टोटल वॉल्यूम में इनर को माइनस कर देते, यही होगा ना, थिकनेस का वॉल्यूम निकलेगा। यानी वॉल्यूम ऑफ, आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड to make the tank is equal to 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, जिसमें इनर और आउटर दोनों को ज्वाइन किए प्लस किए, वो हो गया कैपिटल आर। इनर रेडियस इज स्मॉल आर, तो कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर। जैसे देखिए क्वेश्चन बता रहे हैं बोर्ड पर, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 6 का शेप होगा हेमिस्फेरिकल का ऐसा। और ये आपका इनर रेडियस है और ये आपका आउटर रेडियस। इनर रेडियस इज 100 और ये आपका 1 सेंटीमीटर। इसको हम मान लेते हैं टोटल जो बाहर के साथ है ये कैपिटल आर है, और ये अंदर का जो रेडियस है दिस पॉइंट से दिस पॉइंट तक ये स्मॉल आर है। इसको हम मान लिया स्मॉल आर। हम यहाँ पर ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू 1 मीटर विच इज 100 सेंटीमीटर, और कैपिटल आर 1 मीटर और प्लस 1 सेंटीमीटर, यानी 100 प्लस 1 सेंटीमीटर यानी 101 सेंटीमीटर। तो इस जो थिकनेस है इसका, जो थिकनेस पार्ट है, हमको इसी ये जो मेटल का यूज किया गया इस मेटल का एरिया फाइंड करना। इस मेटल का एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे? तो टोटल वॉल्यूम में इनर वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, यानी एरिया ऑफ या वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन used to make the tank 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अगर कैपिटल आर लेते हैं तो टोटल वॉल्यूम ले लिए, और स्मॉल आर लिए तो यानी अंदर के वॉल्यूम को हम माइनस कर रहे हैं। जो थिकनेस है उसका वॉल्यूम निकलेगा, यानी उसका वेट आप निकाल सकते। क्या किए? 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब आप क्या करो, इसमें दोनों में कॉमन ले लो। अगर सेपरेट निकालोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड होगा, इसलिए हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए एक साथ माइनस कर दिए, और 2/3 पाई कॉमन ले लिए। तो 2/3 पाई कॉमन कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हो।
कैपिटल R 101, स्मॉल r 100, तो 2/3 पाई 22/7 101 का होल क्यूब माइनस 100 का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे? अब तो यहां पर कैलकुलेशन आ गया, अब यहां पर आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर पाओगे तो फिर कैलकुलेशन कैसे सीखोगे? एक काम कर सकते हो, यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो थोड़ा सा इजी होगा। इसको 3 टाइम्स प्रोडक्ट नहीं करना पड़ेगा, 2 टाइम्स लेकिन करना पड़ेगा। कर सकते हैं 2 टाइम्स, देखिए कैसे करेंगे। 2/3 और नहीं तो आप प्रोडक्ट कर दो इसको, है ना? प्रोडक्ट कैसे करेंगे? तो जैसे 101 को 3 बार प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, या नहीं तो चलो कर सकते हो। ए माइनस बी, एक फॉर्मूला पढ़े हो ना, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, केवल इसी को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे 101 इंटू 101 101 000 101, यानी इसका 2 टाइम्स प्रोडक्ट आया आपका ये। इसको 2 टाइम्स करेंगे तो 1 पर 4 0 और 100 का स्क्वायर तो ये आया, और 101 पर 20, इसको सबको सम कर दो, इस तीनों को 10303 यानी 30, इसका इस पूरा को सम, ये आ गया 1 इंटू 30301, यानी इसको सॉल्व किए तो 1 इंटू 30301 इजकल टू 2/3 इंटू 22/7, इस 1 को हटा सकते, ये आया आपका प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर इतना को कैलकुलेट करोगे, इस सभी को प्रोडक्ट करोगे न्यूमरेटर को, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 7 इंटू 21। अब इसके प्रोडक्ट करेंगे 2 2 जा 4 2 2 जा 44, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? अगर इसमें आप प्रोडक्ट कर दो 44, इसका प्रोडक्ट होगा 133, लास्ट में थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा आ गया, 7 इंटू 3 21, और इसको डिवाइड करेंगे तो 63487.81 सेंटीमीटर क्यूब, इतना पर भी आप छोड़ सकते हो। इसमें थोड़ा प्रोडक्ट करना पड़ा, है ना, इतना पर भी आप इसको छोड़ सकते हो कैलकुलेशन। हाँ बोलिए।